So, hey you all, welcome and welcome back to my another study vlog. So, मतलब आज मैंने क्या क्या पढ़ा है मैं इसमें बताने वाली हूँ. आज मैं उठ गई थी 5:30 पर 5:30 पे उठी थी एंड उसके बाद 6 बजे मैंने अपना स्टडी वगैरह स्टार्ट कर दिया था. और मैं सोच रही हूँ ना, मैंने सोचा था कि इस बार मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगी. ठीक है. मैंने स्टार्ट कर दिया. 2 दिन तो मेरी पढ़ाई नहीं हुई बिल्कुल भी, 1 और 2 मई को. मैंने ना एनसीईआरटी स्टार्ट की है, ये वाली एनसीईआरटी. तो ना इसमें मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ा आज और इसमें 3 घंटे लग गए मेरे को. सेकंड चैप्टर मैंने अच्छे से कर लिया है और बुक मैंने देखो कितनी गंदी तरह से मतलब गंदा कर रखा है मैंने बुक को. बट हाँ, स्टिल मेरे को सारा समझ आ गया है अच्छे से. कंसेप्ट वगैरह मैंने क्लियर कर लिया. जो मेरे को मतलब जहाँ से जो नहीं समझ आता मैंने सिंपल लैंग्वेज में और शॉर्ट में मैंने यहाँ पर लिख लिया है इसको अच्छे से पेन से. और जहाँ पेंसिल से नोट करना होता है वहाँ मैं ऐसे कर लेती हूँ. और इतनी गंदी तरीके से देखो, ऐसे मैंने सारा नोट कर लिया है इसको. और सेकंड चैप्टर मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और 3 घंटे लगे इसको कंप्लीट करने में. और उसके बाद आज वैसे मेरा टारगेट था कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी. नहीं हो पाया. एक अच्छे से हो गया है और थर्ड का थोड़ा लास्ट 1 पेज का रहता है, जो लास्ट टॉपिक है ना उसका रहता है. थर्ड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हो. थर्ड मैंने कंप्लीट किया है एंड लास्ट वाला रहता है बस. और कल फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करूँगी. ठीक है. फोर्थ चैप्टर कंप्लीट करूँगी कल. और उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मेरे नोट्स हैं ना, तो इसमें फैक्ट्स वगैरह और जो भी टॉपिक है ना उसको अच्छे से डीपली और इसको दिया हुआ है इस नोट्स में. मैं यहाँ से भी कल अगर हो जाएगा ना, तीनों चैप्टर हो जाएगा अच्छे से और एक्टिव रिकॉल वगैरह करूँगी. और साथ में ना मैं सोच रही हूँ कि टेस्ट भी दूँगी उन तीनों चैप्टर के जो लास्ट में दे रखे हैं ना इसके टॉपिक. मतलब टॉपिक ख़त्म होने के बाद जो लास्ट में क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, ऑप्शन भी दे रखे होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी 1-2 दे रखे होते हैं और मेन से रिलेटेड भी, तो मैं वो लिखने की कोशिश करूँगी. ठीक है. कल के ब्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ जो भी टेस्ट वगैरह दूँगी और कितने नंबर आते हैं वो भी. और यहाँ से अगर कल हो जाएगा इतना ना, तो मैं इस नोट से रिवाइज़ करने वाली हूँ, वरना नहीं. कल उतना ही टारगेट रहेगा. और उसके बाद फिर मैंने इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू किया. इकोनॉमिक्स का मेरा वही चैप्टर चल रहा है, नेशनल इनकम वाला, अभी तक फिनिश नहीं हुआ है. और जब तक फिनिश नहीं होता ना मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ. मतलब बीच में अगर मैं छोड़ दूँ तो वो हो ही नहीं पाएगा कंप्लीट. इसको ना मैं कंप्लीट मतलब करके ही रहूँगी. एंड मैंने नेशनल इनकम वाला चैप्टर किया. और यहाँ पर मान लो जो मुझे बीच में ऐड करना होता है ना, मैं ऐसे पेज ऐड कर लेती हूँ कॉपी के बीच में ही. स्टिकी नोट्स टाइप लगा लेती हूँ. और मैं साथ में मैंने नोट्स भी बनाया है अच्छे से, साथ में मैं ऐड कर लेती हूँ. और फिर मैं पीडीएफ से मैंने पढ़ा था, फ़ोन में ही है पीडीएफ, तो वहाँ से मैंने रिवाइज़ किया था. इसको मैंने 2 घंटे लगे थे करने में. और अभी बचे हैं टॉपिक, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है. आज जितना किया. एंड थर्ड टारगेट था मेरा आज का कि मैं लक्ष्मीकांत का जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर है ना उसको मैं कंप्लीट करूं. ठीक है. काफ़ी दिन से चैप्टर मैं इग्नोर कर रही हूँ, काफ़ी दिन से, और मेरा हो ही नहीं पा रहा है कंप्लीट. बीच में ही मतलब हाफ कभी छोड़ दिया, कभी एक मतलब उसमें जो सब पार्ट होते हैं वो करके छोड़ दिया. ऐसे करके मैं छोड़ देती हूँ. तो चलो एक दिन ही देखूँगी कि एक दिन ना बाकी सब्जेक्ट मैं नहीं करूँगी. उस दिन मैं पार्लियामेंट वाला ही चैप्टर लेकर बैठूँगी और बस वही करने वाली हूँ उस दिन. उसको मैंने एक बार साइड कर दिया है. और आज मैंने ना फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर किया है, 7th चैप्टर. और इसमें ना जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं उसको मुझे अच्छे से याद करने हैं, टिप्स पे रहे ताकि याद रहें, ताकि कोई नींद में भी मेरे से पूछ लेना कि कौन से आर्टिकल हैं मुझे पता हो.
तो इसको मैंने यहाँ पर मैंने पेन वगैरह यूज़ नहीं किया है, सो मैं बाद में यूज़ करने वाली हूँ। जैसे मैंने ज्योग्राफी के बुक का बहुत ही गंदा हाल बना रखा है उस टाइप से। सो मैंने यहाँ ना पेंसिल से ही नोट कर लेती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ मेरे लिए मतलब मुझे आना चाहिए, इतना बेसिक मुझे पता होना चाहिए। और कई जैसे कोई वर्ड होते हैं ना उसका मीनिंग मुझे पता नहीं होता, तो उसको मैं साइड में लिख लेती हूँ, क्योंकि एक बार हम मीनिंग कई बार देख लेते हैं तो मतलब उस टाइम में तो समझ आ जाता है और बाद में फिर याद नहीं रहता। तो इसलिए मैं साइड में पेंसिल से ही लिख देती हूँ ताकि मेरे को बाद में अच्छी तरह से पता हो जाए ना मीनिंग का, हाँ है इसका है, मतलब बाद में रफ भी कर सकती हूँ। सो मैंने एक बार ना पेंसिल से साइड में लिखा है और मैंने फर्स्ट पेज भी अच्छे से रिवाइज़ किया, उसके बाद सेकेंड, और यहाँ पर एक बार आर्टिकल्स दे रखे हैं ना 14 से 18 और 90 20, एक बार मैंने यहाँ पढ़ा है, मतलब यहाँ से मैंने एक बार रीड किया है और इसको डेप्थ में मैंने 15 आर्टिकल तक ही किया है और बाकी आगे मैंने नहीं किया। सो 1 2 3 4 5 मतलब 5 पेज ही मैंने रिवाइज़ किए हैं और बाकी रहते हैं। मुझे लगता है इसमें ना मेरे को 2 दिन लगने वाले हैं, काफ़ी लेंदी चैप्टर है ये। सो मैं देख रही हूँ एक बार, कल तो फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा, उसको मैं कंप्लीट कर लूँ ज्योग्राफी का जो रहता है, और देन फिर मैं इकोनॉमिक्स का ना मैं बाद में रखने वाली हूँ लास्ट में। पहले ज्योग्राफी का कंप्लीट करके और फिर मैं एम लक्ष्मीकांत का इस चैप्टर करूँगी, 7th चैप्टर रिवाइज़ करूँगी और फिर नेशनल इनकम वाला चैप्टर करूँगी। सो मैं सोच रही हूँ ये तीनों जो टॉपिक है ना इसका 2 दिन में कंप्लीट कर लूँ जैसे तैसे, बस अच्छे से कंप्लीट हो जाए और फिर नोट्स वगैरह इसके बना लूँ। और मैं टेस्ट भी दूंगी कल ज्योग्राफी का, मेंस का भी और ऑब्जेक्टिव का भी। और सो बस आज के लिए इतना ही था। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, चलो बाय।